कुंभ राशि अप्रैल 2025 का महीना आपके लिए पूरा ऐतिहासिक होगा, क्योंकि शनि की जो साढ़े साती है वो अपने अंतिम चरण में होगी। कुंभ राशि का जो पूरे इस महीने का, अप्रैल के महीने का राशिफल है वो मैं आपको बताऊंगा कुंभ राशि का कैसे जाने वाला है। और अप्रैल का महीना वैसे भी कुंभ राशि के लिए पूरी तरह से ऐतिहासिक है, क्योंकि शनिदेव का अंतिम चरण की साढ़े साती अब आप पे लग जाएगी। और जाता जाता जो शनि होता है, जो पैरों में शनि होता है, वो बहुत कुछ दे करके जाता है, वो रंक को राजा बना करके जाता है। तो वैसे भी अप्रैल का जो महीना होगा वो आपकी राशि के लिए पूरी तरह से ऐतिहासिक है। यानी कि 30 साल के बाद शनि का ऐसा राशि परिवर्तन हुआ है जो कि 29 मार्च 2025 में हुआ है, जिसका प्रभाव आपको पूरे अप्रैल में देखने को मिलेगा। और अप्रैल में आप देखेंगे कि बिल्कुल उलट पुलट परिणाम आपकी जिंदगी में देखने को मिलेंगे। इतनी बड़ी बड़ी बातें आपकी जिंदगी में हो सकती हैं जो आपने कभी सोचा होगा कि संभव ही नहीं है। शनिदेव कुंभ राशि यानी कि आपकी राशि से निकलकर मीन राशि में चले गए हैं और कहीं ना कहीं आपके द्वितीय भाव के अंदर ये गोचर करेंगे। अंतिम साढ़े साती का कुंभ राशि का चरण रहेगा और शास्त्रों में लिखा हुआ है पूरी तरह से कि द्वितीय गोचरे शनि धन धान्य वृद्धि 100 की वृद्धि। यानी कि अगर द्वितीय भाव में शनि हो तो ये 2.5 साल अब आपके रुका हुआ धन भी आपको मिलने लगेगा, फंसा हुआ धन भी आपको मिलने लगेगा। जो धन आप सोचते थे कि कभी नहीं होगा हमारे पास, वो धन भी आपको मिलने लगेगा। आप बहुत मेहनत कर रहे थे और धन प्राप्ति आपको नहीं हो रही थी, लेकिन अब 2.5 साल तक आपको खूब धन प्राप्त होता रहेगा। साथ ही साथ गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, शौक, अच्छा पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, वेतन वृद्धि, आपका प्रमोशन, हेल्थ में सब कुछ बढ़ोतरी सब आपको देखने को मिलेगी। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है, आपको हेल्थ से जुड़ी सावधानियां नहीं छोड़नी है। आपको जो मैं बता दूं कि आपके जो परहेज हैं वो नहीं छोड़ने हैं। यानी कि अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो आपको परहेज जरूर अपनाने हैं। ये आपके हेल्थ को आपको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी हड्डियों की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, पथरी की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम ये हो सकती है। तो हेल्थ में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और आपको मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना है। और शनि जो है वो आप कम से कम इसका छोड़ ही दो, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको हो सकती है। मित्रों, ये तो जनरल बात मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपकी डिटेल में मैं बताऊँगा तो उसके लिए आपको मैं बताऊँ कि आपको अगर इस महीने पूरा जो अप्रैल का महीना है, इस पूरे महीने अगर खुशहाल रहना है तो शनि का जो आखिरी चरण में आपके राशि में साढ़े साती का दौर चल रहा है, ये पूरी तरह से आपके जीवन में खुशियां बिखेर सकता है। बस आपको बताई गई चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से लेकर के चलना है। और अगर आप पूरी तरह से उनको समझ के कर लेते हैं तो आप बदल जाएंगे ज़िंदगी में, ये समझ लो। और अगर आप नहीं करते हैं तो जैसे जीवन चल रहा था वैसे चलेगा या मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। अब अप्रैल के महीने की स्थिति क्या रहेगी इसके बारे में चर्चा में बता देता हूं आपको। तो कुंभ राशि की जो मंथली कुंडली है मैं आपको बताऊं अप्रैल महीने की, वो पूरा 2.5 साल आपका अच्छा जाएगा आज से। तो अप्रैल की कुंडली के अनुसार चंद्रमा आपके तृतीय भाव में बैठे हैं और कहीं ना कहीं 5 ग्रहों की युति अप्रैल में आपके लिए बन रही है। सूर्य, शनि, बुध, शुक्र, राहु ये देख रहे हैं, ये आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं। शनि के साथ में सूर्य बैठे हुए हैं, बुध बैठे हुए हैं, शुक्र बैठे हैं, राहु बैठे हैं। जहां मैं बताऊं ये सब बैठे हुए हैं वो 12 नंबर का घर है। और साथ ही साथ गुरु आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है, मंगल आपके पंचम भाव में विराजमान है और केतु आपके अष्टम भाव में, जहां 6 नंबर होता है, 6 नंबर ग्रह में विराजमान है। और ये आपके अप्रैल महीने की पूरी कुंडली का लेखा जोखा है। अब इसका क्या रिजल्ट आपको मिलेगा इसके बारे में हम डिटेल में आपको बता देते हैं। सबसे पहले इसका प्रभाव आपके हेल्थ पे पड़ेगा और 1 तारीख से लेकर के 13 अप्रैल तक देखा जाए तो सूर्य शनि की जो युति बन रही है तो वो कहीं ना कहीं आपको मानसिक तनाव देगी। दांत की समस्या आपको हो सकती है, हड्डियों में आपको चोट लग सकती है, आपके हाथ पैरों में दर्द हो सकता है। तो आप महसूस करेंगे कि सर में भी दर्द है। तो अप्रैल 13 तक आपके सूर्य की जो शनि के साथ युति है वो दिक्कत का विषय है आपके स्वास्थ्य के लिए। पिता पुत्री में अनबन हो सकती है, यानी कि 13 अप्रैल तक स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है। उसके बाद 14 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में ये युति टूट जाएगी। सूर्यदेव मेष राशि में यानी कि उच्च राशि में आ जाएंगे तो हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी।
आपको कोई सम्मान भी मिल सकता है, आपको किसी सामाजिक संस्था से ऑफर मिल सकता है, आपको सरकारी दफ्तर में आपका रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा। तो 14 तारीख के बाद हेल्थ भी अच्छी रहेगी और सरकारी रुके हुए जितने काम हैं वो भी पूरे होते हुए नजर आएंगे। कुंभ राशि की धन की स्थिति अप्रैल में अगर हम बताएं तो वही सूर्य शनि की युति 1 तारीख से 13 अप्रैल तक बनेगी, यानी कि छोटे मोटे धन लाभ के लिए ये आपके लिए ठीक है, लेकिन कोई भी बड़ी डील का धन लाभ आपको 13 तारीख तक मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। याद रखिएगा, बल्कि खर्चे आपके ज़्यादा होंगे, यानी कि 13 अप्रैल तक जो इनकम वाला आपका खाना है वो थोड़ा कम रहेगा और जो खर्चे वाला खाना है वो ज़्यादा रहेगा। हालांकि छोटी मोटी डील आपको मिलती ही रहेंगी, मतलब आपका कोई काम रुकने नहीं पाएगा, काम होता रहेगा, लेकिन बड़ा धन लाभ नहीं होगा। और 13 अप्रैल तक आपके खर्चे बढ़ते रहेंगे। कुंभ राशि के पहला सरकारी काम में, सरकारी दफ्तर में आपका खर्चा होने की योग बन रहे हैं। परिवार पे आपका खर्चा रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बिजली पे भी आपका खर्चा रहेगा, तो खर्चे आपके बढ़ेंगे। इनकम भी आपकी होगी, लेकिन जो मोटी इनकम होगी वो 13 अप्रैल के पहले नहीं होगी, वो बाद में होगी। फिर अगर देखा जाए तो 14 तारीख से 30 अप्रैल के बीच में सूर्य और शनि की युति टूट जाएगी। यहां से आप पे मोटी इनकम आती हुई दिख रही है, यानी कि 3 बड़े धन लाभ आपका इंतजार कर रहे हैं। अप्रैल 14 के बाद से ये बड़े धन लाभ आपको नजर आ रहे हैं। कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है, कोई मोटा धन लाभ आपका हो सकता है 14 अप्रैल के बाद। साथ ही साथ सरकारी रुका हुआ धन भी आपको 14 अप्रैल से मिल सकता है 30 अप्रैल के बीच में, और विदेशों से इनकम भी आपको हो सकती है, वो भी आपको अप्रैल 14 के बाद होगी। और कहीं ना कहीं क्रय विक्रय में किसी सेल और परचेज के काम में भी आपको 14 अप्रैल के बाद बड़ा धन लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। यानी कि सूर्य के मेष राशि में उच्च राशि में जाने से ही आपके धन लाभ की बौछार हो जाएगी। उससे पहले आपका काम रुक रुक के होगा, लेकिन बाद में आपका काम पूरी तरह से फटाफट होगा, बहुत तेजी से होगा। और 13 अप्रैल के बाद से आपको धन मिलता जाएगा। उससे पहले 13 अप्रैल से पहले कुल मिलाकर के आपके कुंभ राशि की जो धन की स्थिति है वो सामान्य रहेगी या बुरी रहेगी, और उसके बाद ये अच्छी नहीं, बहुत अच्छी रहेगी। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के परिवार भाव की। तो चतुर्थ में भाई बृहस्पति हैं, और वहां कहा जाता है कि जयंती मंगला काली, भद्रकाली कृपाणिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, शोधा स्वाहा नमस्तुते। ये जब तुम देवी चामुंडे, जय भूता तिहारड़ी, जय सर्ग गते देवी, काल रात्रि नमोस्तुते, यानी कि चतुर्थ भाव में बृहस्पति घर के अंदर पूजा पाठ का माहौल रहेगा। व्रत त्योहार आप करने वाले हैं, घर के अंदर आप देवी की पूजा करने वाले हैं, उसके योग अप्रैल के महीने में बनते हुए दिख रहे हैं। और किसी फैमिली सदस्य का मांगलिक काम जैसे विवाह, शादी, संतान, कैरियर का बनता हुआ देवी की कृपा आपको मिलती हुई दिख रही है। जिस विजय से सदस्य आपका रुका हुआ था वो विजय आपका विजय मिलती हुई दिख रही है, तो आपके घर के सदस्यों में खुशहाली का माहौल रहेगा। पारिवारिक क्षेत्र बहुत अच्छा है, और कुछ कुंभ राशि वाले अब तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं और उसके योग पूरे पूरे नजर आ रहे हैं। बात करें आपके संतान पक्ष की, तो संतान पक्ष में देखा जाए तो पंचम भाव में मंगल विराजमान है। तो सबसे पहले हम छोटी से बात करते हैं कि जिनकी उम्र 1 से लेकर के अभी 17 तक है, यानी कि आपके अंदर विद्या अध्ययन में काम आपका है, तो अप्रैल का महीना आपके लिए एक बहुत अच्छा चेंज लाएगा। उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, काम में सफलता मिलेगी, किसी इंस्टीट्यूट में आपको सफलता मिलेगी, माता पिता से इच्छा की पूर्ति होगी, और आपके जीवन में पढ़ाई में आपका मन लगेगा। आपको कोई गिफ्ट भी मिलने वाला है। आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, जिससे माता पिता खुश होंगे और वो आपको कुछ दिला सकते हैं। तो भाई छोटी संतान तो भाई अप्रैल के महीने में कमाल कर देगी, यानी कि आप खुश हो जाएंगे। छोटी संतानें परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देने वाली हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें 18 प्लस जो हैं, 18 साल से ऊपर के लोग, तो उनके करियर में सफलता अप्रैल में नजर आ सकती है। बड़ी संतान भी आपको बहुत अच्छा समाचार दे सकते हैं। अगर वो जॉब करती हैं बड़ी संतान, तो अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। संतान कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस करियर में बेहतर करेंगे और अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। तो चाहे छोटी संतान हो कुंभ राशि की, चाहे बड़ी संतान हो, अप्रैल का महीना पूरी तरह से आपके पक्ष में है और आपके लिए ये यादगार महीना रहेगा
ऐतिहासिक महीना रहेगा। अब अच्छा, आपको सुनने में सब कुछ अच्छा लग रहा है, बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के बारे में। तो विद्यार्थियों का 2 अप्रैल से थोड़ा सा हेल्थ का इशू रह सकता है। आपको पेट की प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जी की समस्या हो सकती है, खांसी वसी हो सकती है। तो वहीं आपको 2 अप्रैल के बाद से मंगल भी आपके नीच में चले जाएंगे, कर्क राशि में चले जाएंगे। तो हेल्थ में स्टूडेंट्स को ध्यान देना होगा। अंट संट अनाप शनाप इधर उधर का आप ना खाएं, थोड़ा परहेज करते रहें। करियर के लिए अप्रैल का महीना अच्छा है। करियर में कोई ना कोई काम बनता हुआ आपको लगातार नजर आता रहेगा, अच्छी सफलता मिलेगी। हाँ, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ सकता है। आपके संतान कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के इधर उधर जाने के योग बन रहे हैं। अप्रैल का महीना स्थान परिवर्तन वाला महीना है, संतान का उसके योग नजर आ रहे हैं। बात करें कुंभ राशि वाले उनकी नौकरी के बारे में, तो नौकरी करते हैं तो वही 2 तारीख से लेकर के यानी 2 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक मंगल कर्क राशि में जाने से कहीं ना कहीं सेल बढ़ती हुई नजर आएगी, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। आपके ऑफिस में आपकी बढ़ी हुई परफॉर्मेंस को देखकर सब लोग ताली बजाएंगे। अचानक ही आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है, सेल भी बढ़ सकती है। आपको ताज्जुब होगा कि अप्रैल में इतनी सेल कैसे हो गई। ऑफिस में कोई अच्छा काम हो जाएगा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, उसके भी योग बन रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपका सब मंगल ही मंगल होगा। मंगल के जो कारक हैं वो शत्रु हैं और आपके गुणगान गाने लगेंगे। शत्रु भी आपके परास्त होंगे और आपके जीवन में जितना भी दिक्कतें थी वो सब धीरे धीरे करके गधे के सर से जैसे सींग गायब हुई है वैसे गायब होती नजर आएंगी 14 अप्रैल से लेकर के। यात्रा आपकी हो सकती है, दूसरे शहर जाना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं अप्रैल का महीना नौकरी करने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आप जो अपने पूरी तरह से काम होंगे उसको कर पाएंगे, आपका दबाव कम होगा, आपकी यश कीर्ति, आपका मान सम्मान सब बढ़ेगा। आपके बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे, आपका नाम प्रमोशन के लिए दे सकते हैं। ये मंगल का जादू होगा। दूसरा, काम के सिलसिले में आपको थोड़ा ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है, भागदौड़ करना पड़ सकता है, बाजार के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर के नौकरी करने वालों के लिए अप्रैल का महीना बहुत ही बढ़िया है। तो ये पूरा दाम्पत्य जीवन की बात करें तो भाई दाम्पत्य जीवन में अप्रैल का महीना पंचवर्गीय ग्रह का योग बना रहा है, यानी कि सूर्य बुध शुक्र शनि राहु, ये ग्रह पूरी तरह से आपके मिला जुला अप्रैल में पूरा दाम्पत्य जीवन रहेगा। सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका की बात करें तो भाई हेल्थ के इश्यूज आपके पार्टनर को हो सकते हैं। पेट की समस्या हो सकती है, त्वचा की समस्या हो सकती है, लेडीज संबंधी प्रॉब्लम आपके पार्टनर को हो सकती है, नेत्र यानी कि आंखों की समस्या हो सकती है। इनमें से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं आपके पार्टनर को। हाँ, पार्टनर का धार्मिक बहुत अच्छा रहेगा स्वभाव। अप्रैल के महीने में पूजा पाठ करेंगे आपके पार्टनर, आप भी करेंगे। व्रत वगैरह आप रख सकते हैं, तीर्थों के मंदिर के दर्शन करने के लिए भी जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा अनुभव आपको रहेगा। आप पूजा पाठ करेंगे, व्रत करेंगे और कहीं ना कहीं आपके जीवन में खुशियां बढ़ती हुई दिखेंगी। चाहे आप पति पत्नी हो, चाहे आप प्रेमी प्रेमिका हो, माता पिता की आपको सेवा करनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन का सुख आपको मिलता रहेगा। बरसों पुराना काम जो नहीं बन रहा था वो अप्रैल महीने में बन सकता है। तो कुल मिलाकर के दाम्पत्य जीवन अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले, उनकी जो फैक्ट्री दुकान चलाने वाले व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनका। भाई मंगल आपका पंचम भाव में है, तो ऐसे में आपके 30 अप्रैल तक पूरा महीना आपका खर्चों से भाई बढ़ोतरी करता हुआ नजर आएगा। बिजली मशीनरी में आपका खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। साथ ही साथ व्यापार की मार्केटिंग आप करेंगे, उस पर भी खर्चा बहुत होगा। नए प्रोजेक्ट पे आपका खर्चा होगा। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला अप्रैल का महीना होगा। तो व्यापारियों के लिए थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा दिख रहा है अप्रैल के महीने में, तो सोच समझकर ही खर्चा करें।